ओम। अगर आप साधना करते हो, मंत्र जप करते हो, ध्यान करते हो, सत्संग करते हो, आपके मन में एक सवाल उत्पन्न होता होगा कि हमने आध्यात्मिक मार्ग में कदम तो रखा है, लेकिन कौन सी रास्ता सही है? क्या हम सही जा रहे हैं? कोई अनुभव हो रहा है, उसका क्या मतलब है? क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे लोग सवाल करते हैं, मैसेज करते हैं, मेल करते हैं। उनका सवाल होता है कि हमारे साथ ये अनुभव हुए, हमने ऐसा देखा, स्वप्न में ऐसा हुआ या जागृत जगत में ऐसा हुआ, तो क्या हम सही रास्ते पे चल रहे हैं? तो मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूँ कि अगर आप मंत्र करते हो, ध्यान करते हो, सत्संग करते हो, या आपने सेवा किया होगा, या आपके ऊपर गुरु कृपा उतर रही है या नहीं, मतलब ये कि आपने साधना करा है तो सही रास्ते पे चल रहे हो, ये कैसे जानोगे आप? तो आप पूरा बने रहिए। देखिए, अब कई लोगों का ये सवाल होता है कि हमने मंत्र जप किया है, साधना करे हैं और हमारे घर पे दिक्कतों का अंबार लग गया है। तो मैं कहता हूँ आप बिल्कुल सही जा रहे हो। वो इसलिए क्योंकि विश्वामित्र जैसे संत के पास सारी समस्याएं आने लगी जैसे ही उन्होंने साधना की ऊंची स्थिति में आने लगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जितना उजला कपड़ा पहनोगे उतने ही जल्दी आपके कपड़े में दाग लगने की संभावना है। दाग चाहे छोटा ही क्यों ना हो और आपको बहुत बड़ा सा दिखेगा। जो मैला कपड़ा पहना है उसे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो अगर आप हृदय शुद्ध करते हो, सेवा सत्संग करते हो, तो भले ही वो खुद व्यक्ति तो शराब पीता हो, मांस मदिरों में लिप्त रहता हो, लेकिन आपकी छोटी सी कही हुई बात को बड़ा सा बनाकर बताएगा। मतलब ये कि अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दिया तो उसे वो बड़ा दर्शाएगा और अपने आप को बड़ा तपस्वी, बड़ा सिद्ध महात्मा, बड़ा गुणी व्यक्ति बताएगा। आपको इतनी आलोचना करेगा। इसका मतलब आप सही जा रहे हो। आप बात को समझिएगा। मेरे साथ एक घटना घटी कि होली के दिनों में दाढ़ी मूंछ बड़ा है, अगर मैंने पजामा कुर्ता अच्छे से वाइट कलर पहन रखा है तो किसी में ऐसा हिम्मत नहीं था कि वो रंग डाले, लेकिन एक छोटा बच्चा ने रंग डाला। मैंने उसे बड़े कौतूहलवश पूछा कि बेटा तुमने मेरे ऊपर ही क्यों रंग डाला जबकि तेरे पापा नहीं डाल रहे हैं? मतलब मेरा ऐसा मानना था। तो उन्होंने एक शब्द बोला, सब लोग रंगीन हैं। उन्होंने लोकल शब्दों में बोला सभी रंगीन है। तो आप भी समझिए, जो रंगीन है उसमें रंग डालने का क्या मज़ा। अगर आप उजले हो और आपकी छोटी सी भी दाग है तो वो दूर तक दिखेगी। तो आप साधना जगत में भी इस बात को महसूस करो कि जैसे जैसे आप साधना की ऊंची स्थिति में आते जाओगे आपकी समस्याएं, दिक्कतें और भी बढ़ती जाएगी। अब आपको लगता होगा कि नहीं, हम तो साधना इसीलिए कर रहे थे कि हमें दिक्कत ना हो। तो देखो, ऐसी बात नहीं है कि दिक्कत संतों के पास नहीं होता। रामचंद्र को देखिए, आप उसे मानते हो कि वो तो ब्रह्मज्ञानी है, भगवान का अवतार है। बुद्ध को देखिए, महावीर को देखिए, कबीर दास को देखिए, गुरु नानक को देखिए, गुरु गोविंद सिंह को देखिए। आपके साथ इतनी बड़ी समस्याएं तो नहीं हुई होगी कि आपके बच्चों को जिंदा चुनवा दिया जाए। इतनी बड़ी समस्या तो नहीं होगी कि आपके कान में किसी कील ठोक दी हो। आपके साथ अरस्तु जैसा समस्या तो नहीं होगी कि आपको जहर दिया गया हो। मीरा जैसे तो आपके पास समस्या नहीं होगी कि उन्हीं के परिवार वाले उसे सांप ला के देते हैं, जहर डाल के देते हैं। तो आप बात को समझिए। साधना का, तपस्या का, मंत्र जप का, सत्संग का ये फल नहीं है कि आपके पास में समस्या ना आए। समस्या तो आएंगी, बस अंतर इतना सा है कि उन समस्याओं में आपका मन कैसा रहता है। समाधि का मतलब ही होता है मन को सम करने की विधि। मन जैसे जैसे सम होते जाएगा, आंखें बंद कर देने को समाधि नहीं कहते। वो तो आंखें बंद किया हुआ व्यक्ति स्वप्न जगत में खोया होगा। जैसे हम रात्रि के स्वप्न देखते हैं, ठीक वैसे ही हो सकता है कि जैसे कि एक संत हुए हैं, राक्षसों दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य जी, भृगु ऋषि का पुत्र। उन्होंने 800 जन्म स्वप्न देखे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बैठे बैठे आंखें बंद करके मनोराज्य में खो रहे हैं, तो वह समाधि नहीं है। कबीर दास जी हर काम करते हुए कहते हैं कि उठत बैठत एक ही उठाने, मतलब उठते बैठते खाते पीते वो सदा मौज में रहते हैं, सतत समाधि में रहते हैं। समाधि का मतलब ही होता है मन को सम स्थिति में लाना। तो अगर आप साधना करते हो तो गुरु की कृपा आप पर बरस रही है कि नहीं, परमात्मा की कृपा आप पर है कि नहीं, ये आप समझ सकते हो। बस उसके पैमाना को आपको समझना है, उनका माप को आपको समझना है। और उनका माप यही है कि जब आपके साथ कोई दिक्कत होती है
तो आपकी मन किस स्थिति में रहता है। जैसे कोई व्यक्ति है, भिखारी को ले लीजिए, उन्हें 1 रुपया आप देना चाहते थे और आप रुपए निकालो और फिर से वापस पॉकेट में डाल लो, फिर देखिए उनकी स्थिति क्या होती है। बात भिखारी की नहीं है, बात उनके मन की स्थिति की है। वो आपको निश्चित ही भला बुरा कहेगा, लेकिन वहीं पे आपकी अगर 1 रुपया खो जाए तो आपका स्थिति कैसी होगी। तो उनकी स्केल आपकी स्केल को समझिए। कुछ लोगों के लाखों रुपये खो जाते हैं तो भी वो शांत रहते हैं, और कुछ लोगों को सिर्फ 1000 रुपया खो जाए तो वो सुसाइड करने तक का चला आता है। तो जिनके मन जितनी जितनी सम होती है वो अध्यात्म जगत में उतना ही ऊंचा उठते जाता है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि अगर आप साधना करते हो तो समस्या तो बहुत ही आएंगी, लेकिन उन समस्या में आप कैसी स्थिति पे रहते हो। अगर आपके जीवन में संकट की आपदाएं आए और आप उनमें सम रहो तो समझना कि आपके ऊपर गुरु कृपा बरस रही है। अनेक संकट हो, लेकिन उन संकटों को आपके बगैर प्रयास के भी आपके पास उनके उपाय मिलने लगे तो आप समझना कि गुरु कृपा, परमात्मा की कृपा, साधना का फल मिलने लगा है। ना कि आप रुपया पैसा से बरसात हो, ना कि आप और भी न जाने, जैसे कि लोग सोचते हैं कि हमारे पास में भी स्पेशल शक्ति होगी। हाँ, हो सकता है कि आप मन एकाग्र करते हो, आपके पास स्पेशल पावर भी आ जाए कि जो बात नहीं मानता था वो मानने लगे, भूत भविष्य की घटना आपको दिखने लगे। लेकिन अगर आपने उसे वाहवाही के लिए लोगों के पास प्रदर्शन किया तो आपने अपनी शक्ति खो दिया। तो जैसे जैसे मन एकाग्र होगा, ध्यान साधना में आगे बढ़ते जाओगे और आपके साथ ऐसी घटनाएं होने लगेगी। और जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाओगे आपको और भी समस्या आने लगेगी, पर समस्या में आप जितना सम रहोगे उतने ही आपके पास में और भी आत्मिक शक्ति आने लगेगा। तो समस्या से भागना नहीं होता है। बात आपको ये समझनी है कि कभी कभी जैसे सफ़र के दौरान भीड़ वाली जगह है, अगर धक्का मुक्की आपको मिल जाती है, उसके बाद भी आप गिरते गिरते बच जाते हैं और संतुलन बना लेते हो, तो वही संतुलन तो आपकी साधना का फल है। जब कभी एक समय का भोजन भी ना मिले, मुश्किल में हो, आप बड़े ही प्यासे हो, फिर भी हमें पेट भर खाने को मिल जाए, यही साधना का फल है। यानी आप समझिए कि कोई भी संकट आता है उसमें मन सम रहे और समस्या से जूझने की आपको शक्ति मिल जाए तो समझिएगा कि आप साधना के फल को पा रहे हो। जब आप अनेक मुश्किलों के बोझ तले दब जाते हो फिर भी आप इनका सामना करने का सामर्थ्य महसूस करें तो समझना कि आपने जो साधना किया है उनका फल आपको प्राप्त हुआ। जब आप बिल्कुल हार मानने लगे, चाहे समाज के किसी भी क्षेत्र में, साधना जगत में, चाहे पारिवारिक जगत में, और सोच से भी आपको बड़ी दिक्कत होने लगे, आपकी समस्याओं का अंबार लग जाए, खत्म होने का नाम ही न लो, तभी उसी क्षण आपको आशा की कोई नई किरण दिखने लगे तो आप समझिएगा, मतलब ये कि संघर्ष करने का आपको योग्यता मिल जाए तो समझिएगा आपके साधना का फल है, आपकी गुरु कृपा का फल है। जब विपत्ति के समय आपके सारे सगे संबंधी आपको अकेला छोड़ दे और आपके पास हो सकता है कि आपके गुरु बंधु यानी गुरु भाई आपको मदद करने के तैयार हो, या हो सकता है कि गुरु कृपा के कारण आपको कोई सहयोगी मिल जाए, तो आप समझिएगा कि आपने जो साधना किया था, परमात्मा मार्ग में चला था, उनका आपने फल प्राप्त किया। जब आप कामयाबी के शिखर पर हो, पैसा और खुशियाँ भरपूर हो, उस वक्त भी आप स्वयं को जमीन से जुड़ा यानी विनम्र महसूस करो तो आप समझिएगा कि साधना का फल आपने प्राप्त किया। केवल धन, ऐश्वर्य, सफलता का होना ही गुरु कृपा नहीं है, लेकिन जब आपके पास ये चीज़ें ना हो फिर भी आप खुशी, संतुष्टि और स्वयं को धन धान्य महसूस करें, यही आपकी साधना का फल है। काफ़ी सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हमें रुपया मिलता, काम बनता, लेकिन हम जैसे ही सोचना छोड़ देते हैं और हमारे पास ऊर्जा आती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, तो समझिएगा कि साधना में हम आगे बढ़ रहे हैं। समस्या तो सभी के साथ आएंगी, समस्या को जूझने की हमारे पास जो पावर आती है वो हमारी आत्मशक्ति का फल है कि हमने आत्मशक्ति अर्जित किया है। तो साधना करते करते जब हम परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चलते हैं और हम हमारे मन को तप करते हैं, तपस्या करते हैं, तो निश्चित रूप में हमें बहुत सारी योग्यता आने लगती है, तो समझिए आप आगे बढ़ रहे हो। जब आप अकेला साधना करते हो और आपके साथ समस्याएं ही समस्या आने लगती है तो हो सकता है कि आप गुरु की शरण चले जाओ और किसी गुरु भाई से आप सलाह लो और आपको सलाह मिलने लगे
और गुरु कृपा बरसने लगे, आपके हृदय में आनंद छलकने लगे, गुरु के प्रति प्रेम बढ़ने लगे, परमात्मा के प्रति, मंत्र जप के प्रति, साधना के प्रति आपको और भी अटूट श्रद्धा होने लगे। आपके विश्वास को तोड़ने वाले तोड़ने की कोशिश जरूर करेंगे, पर आप उसमें टिके रहो तो समझिएगा कि आप साधना में आगे बढ़ रहे हो। तो आप हमारे साधना शिविर में आके और भी आप 3 दिन के सत्संग में आप जान सकते हो। प्रैक्टिकली आप योग, ध्यान, ज्ञान, भक्ति सीख सकते हो। हमारे बहुत सारे शिविर लगते हैं, अभी महाराष्ट्र में हैं 27, 28, 29 सितंबर को, उसके बाद दिल्ली, हैदराबाद, छत्तीसगढ़, पंजाब और भी बहुत सी जगहों में हैं। तो आप हमसे जुड़कर आप साधना पथ पे आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको ज़रा सी भी इच्छा हो तो हो सकता है कि आप हमारे वीडियो देखते मात्र हो, लेकिन मैं कहूँगा कि आप अपने गुरु के सानिध्य में ज़रूर जाएं। हमारे सत्संग सुनते हो इसके लिए धन्यवाद। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप साधना पथ पे आगे बढ़ो, और समस्या तो आएंगी, बस मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आप उन समस्याओं में जूझने की बल प्राप्त कर लो। धन्यवाद। आप आते रहिए, सत्संग करते रहिए, और शिविर में जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, उनसे आप संपर्क कर सकते हो और हमसे आप जुड़कर आगे बढ़ सकते हो।